ओके चलिए हम बात कर रहे हैं कि टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन की, क्योंकि बच्चों मैंने आपको अभी तक रिप्रोडक्शन होता क्या है इसके बारे में बताया। ओके, और रिप्रोडक्शन होता क्या है इसके बारे में बताया। अब हम बात करने वाले हैं टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन की कि इनमें कितने अलग अलग तरीके के टाइप्स हो सकते हैं रिप्रोडक्शन के। तो बच्चों कॉमनली दो तरीके के रिप्रोडक्शन के टाइप्स बताए गए हैं। एक को बोला जाता है सेक्सुअल, दूसरे को बोला जाता है असेक्सुअल। इन दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं देखिए। There are two main type of the reproduction in living organism. They are sexual reproduction or another one come under the asexual reproduction. Okay, बात करते हैं asexual reproduction की क्या है। तो asexual reproduction का सिंपल डेफिनेशन आपको पढ़ना पड़ेगा। Such a organism which can produce newborn baby only one parent are responsible for the production of newborn baby. That means एक ही पेरेंट्स यदि रिस्पॉन्सिबल होता है आने वाले सारे बच्चों को जन्म देने के लिए तो उसको हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में डेफिनेशन कैसा रहेगा, सच काइंड्स ऑफ द रिप्रोडक्शन और सच काइंड्स ऑफ द प्रोसेस इन विच बोथ पेरेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिप्रोड्यूस द न्यू बर्ड बेबी और न्यू ऑस्प्रिंग। दैट मीन्स नए बच्चों को लाने के लिए दोनों मेल और फीमेल दोनों का इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन होना बेहद जरूरी है, और ये आपको देखने को मिलता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। जबकि मैं बात करूं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल एक पेरेंट ही रिस्पॉन्सिबल होता है न्यू बर्ड बेबी के लिए। ओके, बात समझ में आई, आगे बढ़ेंगे। जैसे मैं बात करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे अलग अलग प्रोसेस दिखाए गए हैं बच्चों। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कई मेथड हैं जिसमें आप बात करोगे यहाँ से बात करेंगे अपन लोग एक्चुअली फीजन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हिस्सा है। दूसरा आपका आ जाएगा बर्डिंग, तीसरा आ जाएगा रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये कुछ तरीके हैं जो कि आपके असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे आते हैं, और इन मेथड के थ्रू जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है वह टेक प्लेस होती है। फीजन 1, बर्डिंग इज 2nd, रीजनरेशन इज 3rd, और फ्रेगमेंटेशन इज 4, स्पोर फॉर्मेशन इज 5 एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज 6। दैट मीन्स असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 6 प्रोसेस होते हैं। इसको एक साथ आप देख सकते हो यहाँ किस तरीके से। यहाँ देखिए आपको फीजन देखने को मिलता है अमीबा में। जब अमीबा में मेल और फीमेल की कैटेगरी नहीं होती बच्चों, जब इनको 1 से 2 होने होते हैं तब इनके जो बॉडी के अंदर की स्ट्रक्चर है दैट मीन्स न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है और सेल बॉडी, ये आपस में थोड़ा सा साइज में इंक्रीज होने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं, और बढ़ते बढ़ते बीच में ऐसा कट करने साइन जो है लगने लगता है, और लास्ट स्टेज इनका ऐसा होता है कि एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं जिनके पास खुद का न्यूक्लियस इंडिविजुअली होता है। दूसरी बात करते हैं अपन लोग किसकी, बडिंग की। तो बडिंग में आपको देखने को मिलता है हाइड्रा प्लांट में। हाइड्रा में कैसे, आप देखोगे कि हाइड्रा प्लांट ऐसा है, थोड़ा सा बड निकला है, ये बड जो है थोड़ा सा और बढ़ जाता है, और ये बड यहाँ से कट के अलग हो जाता है, और ये कटने के बाद जो है ये बड निकला कटा हुआ बड अपने आप में ही एक नया ऑर्गेनिज्म बना करके तैयार कर लेता है, जिसको अपन लोग बच्चों बडिंग बोलते हो। बात करते हैं रीजनरेशन की प्रोसेस की। तो रीजनरेशन का प्रोसेस आपको देखने को मिलता है, समझने को मिलता है बच्चों प्लेनेरिया में। प्लेनेरिया एक छोटा एनिमल है, ऑर्गेनिज्म है, जिसके यदि 3 हिस्से अलग अलग तरीके से कट जाए, जैसे हेड वाला, मिड वाला और टेल वाला हिस्सा, इसका कौन सा हिस्सा गायब है वह दोबारा रीजनरेट हो जाती है, सेल रीजनरेट कर देते हैं। इसका मिड वाला और टेल वाला हिस्सा गायब है, बन गया। इसका हेड वाला हिस्सा गायब है और टेल वाला हिस्सा गायब है, ये बन गया। इसका मिड वाला और हेड वाला हिस्सा गायब है, तो ये बन के तैयार हो जाता है। दैट मीन्स एक प्लेनेरिया जो है 3 नए प्लेनेरिया को इस तरीके से जन्म देता है। ये एक प्लेनेरिया से 3 नए प्लेनेरिया इस तरीके से बनते हैं। बात करते हैं किसकी, इस फ्रेगमेंटेशन की। तो फ्रेगमेंटेशन का बेस्ट एग्जांपल आपको देखने को मिलता है स्पाइरोगायरा में। स्पाइरोगायरा को देख सकते हैं, एक सिंपल सा है, कट होकर के 2 नए में बन जाते हैं। बात करते हैं स्पोर फॉर्मेशन की। स्पोर फॉर्मेशन का मतलब आपको देखने को मिलता है राइजोमस दैट मीन्स एक तरीके के बोल सकते हो फफूंद, फंजाई में। ओके, ब्रेड के ऊपर ये जम जाते हैं, और उसके बाद जितने भी स्पोर बनते हैं वो दोबारा झड़ करके ब्रेड के ऊपर ही गिर जाता है, और ब्लैक धब्बा लगने लगता है, और लगातार इनकी जो पॉपुलेशन है वह लगातार बढ़ती रहती है। ओके, तो ये आपको स्पोर फॉर्मेशन पे देखने को मिलेंगे। बात करते हैं लास्ट वन, दैट इज लास्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नथिंग बट द वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज नथिंग बट द व्हेन द न्यू ऑर्गेनिज्म कमिंग फ्रॉम द प्लांट रूट, प्लांट स्टेम, प्लांट लीफ और मैनी अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो ऐसे प्रोसेस को है अपन लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं। चलिए 1 बाय 1 इन सबको देखेंगे, समझेंगे कि किस तरीके से ये प्रोसेस एक दूसरे को अंजाम देते हैं। डस्टर दिखाई नहीं दे रहा है हम, ओके।
ओके, बात करते हैं फीजन की बच्चों। ओके, फीजन की बात करेंगे, मल्टीपल फीजन की बात करेंगे। फीजन में दो तरीके आते हैं एक्चुअली। ओके, तो फीजन का बेस्ट एग्जांपल आपको देखने को मिलता है अमीबा में। देखिए, फीजन इज एन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय विच यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिवाइड एंड फॉर्म टू और मोर न्यू इंडिविजुअल। ओके, दैट मीन्स जो एक फीजन की एक प्रोसेस है, यह आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पे देखने को मिलता है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिसेलुलर? यूनि दैट मीन्स सिंगल और सेलुलर दैट मीन्स सेल वाले। दैट मीन्स कि जो फीजन वाला जो प्रोसेस है आपको एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म पे देखने को मिलते हैं, और ये ऐसे एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा अपने आप को डिवाइड कर लेता है और दो नए इंडिविजुअल को जन्म देता है बच्चों। ओके, और फीजन को मेनली इस बेसिस पर दो तरीके से बांटे गए हैं। पहला तरीका तो ये है जिसको हम बोलते हैं बाइनरी फीजन। बाइनरी का मतलब होता है एक के दो होना, और दूसरा होता है मल्टीपल फीजन, दैट मीन्स एक के बहुत सारे प्रोड्यूस होना। ओके, तो बाइनरी फ्यूजन और मल्टीपल फ्यूजन किस में शामिल किए गए हैं? फ्यूजन वाले प्रोसेस में शामिल किए गए। ये भी आपको दिमाग में रखना है। देखिए, बाइनरी फ्यूजन की बात करते हैं। इन दिस मेथड द ऑर्गेनिज्म डिवाइड इनटू द टू इंडिविजुअल। दैट मीन्स इस मेथड पे, बाइनरी फ्यूजन के मेथड पे जो इंडिविजुअल होता है वो जो ऑर्गेनिज्म होता है वह दो इंडिविजुअल में कन्वर्ट होता है, बदलता है या फॉर्म करता है डिवाइड होकर के। ओके, फर्स्ट द न्यूक्लियस डिवाइड एंड फॉर्म द टू न्यूक्लाई। दैट मीन्स जो न्यूक्लियस है, तो पेरेंटल अमीबा का जो न्यूक्लियस है वह दो हिस्से में टूटने लगता है, दो न्यूक्लाई में अपने आप को बदलने लगता है, और उसके बाद में साइटोप्लाज्म में धीरे धीरे डिवाइड होने लगता है, और ये भी दो हिस्से में बदलने लगता है, और दो हिस्से में बदलने के साथ ही बच्चों इनके डॉटर सेल बनना स्टार्ट हो जाते हैं। और आपको बाइनरी फ्यूजन दो ऑर्गेनिज्म पे देखने को मिलेंगे। एक आता है आपका अमीबा, दूसरा आता है आपका पैरामीशियम। दोनों आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। ओके, आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे। ये देख सकते हो आप, चलो या पहले देख लेते हैं उसके बाद देखेंगे। ये आपका फर्स्ट स्टेज है, सिंपल अमीबा है जिसके पास एक न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है। ओके, ये आपका सेकेंड स्टेज है जिसमें जो आपका न्यूक्लियस है अपने साइज में ग्रोथ कर रहा है, अपने साइज में बढ़ोतरी कर रहा है कुछ इस तरीके से। ओके, तीसरा स्टेज आपको यहाँ देखने को मिलता है बच्चों, और तीसरे स्टेज में देखिए कि जो इसका न्यूक्लियस है पूरी तरीके से इंडिविजुअल में बदल गए हैं, लेकिन अब आपका क्रेकिंग सिस्टम आपका स्टार्ट हो जाता है इसके आउटर सरफेस में, ताकि एक से दो बन सकें। ओके, इसमें देखिए, इसमें पूरी तरीके से समझ में आ रहा है कि इनके दो जो न्यूक्लियस थे आपस में अलग अलग सेपरेट हो गए हैं, और यहाँ से ये कटने वाले हैं, ये कट होने वाली है, और फाइनली बच्चों इनका जो दो हिस्सा है वह आपका कट हो करके दो नए अमीबा को क्रिएट कर लेते हैं, दो नए अमीबा बन जाते हैं। ओके, दो नए अमीबा बनने की प्रोसेस आपने अभी देखी। ओके, किस तरीके से ये बनते हैं, इसको जब कभी भी समझो तो इसका डेफाइंस करैक्टर या सेफ नहीं रहता बच्चों। ओके, तो आप अमीबा को कैसे भी बना सकते हो, ऐसा ऐसा करके, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जैसा इसका मुड़ा हुआ हिस्सा है ऐसा है, ऐसे ही एग्जैक्ट कॉपी बने, ये जरूरी नहीं है क्योंकि इसका इरेगुलर सेफ रहता है। ओके, कंफर्म नहीं है। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं मल्टीपल फ्यूजन की। तो मल्टीपल फ्यूजन किस में देखने को मिलता है जी, दिलचस्प होगा जानना। देखिए, मल्टीपल फ्यूजन की बात कर रहे हैं तो यह है एक ऐसा मेथड जिसमें एक ऑर्गेनिज्म डिवाइड होता है मैनी डॉटर सेल में, बहुत सारे डॉटर सेल में। ओके, एग्जांपल के लिए प्लाज्मोडियम जो कि मलेरिया पैरासाइट होता है, प्लाज्मोडियम के अंदर ही अपन लोग फीमेल एनाफ्लीज मॉस्क्यूटो को रखे हैं जिसकी वजह से मलेरिया कॉज होता है, मलेरिया पैरासाइट है। ओके, तो देखिए, एक सिंपल है, ये सिंपल के बाद जो है यह इतने में बनते हैं और इससे नए बनकर तैयार हो जाते हैं। दैट मीन्स एक से मैनी, बहुत सारे डॉटर सेल का बनने की जो प्रोसेस है वह आपका मल्टीपल फ्यूजन पे आता है, मल्टीपल फ्यूजन पे इसको रखा गया है। दूसरा हम बात करेंगे बच्चों, दैट इज़ अ फ्यूजन। फ्यूजन वाला हिस्सा भी कंप्लीट हुआ। दूसरा हमारा आता है आपका बडिंग। बडिंग की बात करते हैं। चलिए, ये बडिंग के प्रोसेस को भी आप आसान लैंग्वेज पर और बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हो। बडिंग किस तरीके से है, किस तरीके से काम